अभिलाषा हिंदी एकेडमी में सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से हार्दिक अभिवादन। हम देख रहे थे चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट, जो कि हमारी सभी आगामी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अभी हम लोगों ने देखा हिंदी साहित्य का इतिहास, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, हिंदी गद्य की विविध विधाएं। उसके बाद हम काव्य शास्त्र देख रहे हैं। काव्य शास्त्र में हम भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र देख चुके हैं। और काव्य शास्त्र में भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत अब हम काव्य गुण और काव्य दोष देखेंगे। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं, पर उससे पहले आप सभी से एक प्रार्थना है। यदि पहली बार चैनल पर आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। कोई प्रश्न हो या कोई सुझाव तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। तो चलिए बिना देर किए देखते हैं। काव्य गुण का पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से माधुर्य गुण का उदाहरण नहीं है। विनती सुन लो हे भगवान, हम सब बालक हैं नादान। बी है मंद मंद मुरली बजावत, अधर धरे मंद मंद निकस्यो मुकुंद मधुवंते। सी है नील सरोरु श्याम तरुण अरुण बारी जनयन, करहु सो मम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। और डी है मधुमय वसंत जीवन के मन के, वह अंतरिक्ष की लहरों में कब आए तुम चुपके से रजनी के पिछले पहरों में। यूके पीजीटी 2020 में पूछा गया, तो इसका उत्तर होगा ए, अर्थात विनती सुन लो हे भगवान। सभी विकल्पों में से विकल्प ए, अर्थात विनती सुन लो हे भगवान, हम सब बालक हैं नादान, काव्य पंक्ति में माधुर्य गुण नहीं है, अपितु इसमें प्रसाद गुण है। से सभी काव्य पंक्तियों में माधुर्य गुण है। माधुर्य गुण के लक्षण इस प्रकार हैं। काव्य गुणों पर, काव्य दोषों पर मेरे मेरे चैनल पर आपको पूरी कक्षा मिल जाएगी। बहुत अच्छे से मैंने बहुत सारे काव्य गुणों को और काव्य दोषों को समाहित किया है उसमें, जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो माधुर्य गुण का लक्षण है, इसमें सभी वर्गाक्षर ट वर्ग को छोड़कर, अर्थात क वर्ग से च वर्ग और त वर्ग प वर्ग होते हैं। दूसरा, इसमें प्राय संयुक्त अक्षर का अभाव होता है। और तीसरा, इसमें प्राय समास का अभाव होता है। ओज गुण में ट वर्ग की व्यंजना होती है, रेफ के अधिक प्रयोग होता है। और अगला है प्रसाद गुण। प्रसाद गुण, इसमें सरल सहज शब्दावली का प्रयोग होता है, जो सभी रसों में उपयोगी होता है। सामान्य रूप से काव्य गुण के कितने भेद हैं? ए 3, बी 5, सी 7 और डी इन उपर्युक्त में से एक से अधिक और ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी पीजीटी परीक्षा दिसंबर 2023 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा ए, अर्थात सामान्य रूप से काव्य गुण के 3 भेद होते हैं, ओज, माधुर्य तथा प्रसाद। आनंदवर्धन तथा मम्मट ने 3 काव्य गुण माने हैं। 73वां प्रश्न, इनकी गाथा छोड़ चलो झांसी के मैदानों में, जहां लड़ी थी लक्ष्मी बाई मर्द बनी मर्दानों में। कौन सा काव्य गुण है? ए प्रसाद, बी ओज, सी माधुर्य, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक और ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी पीजीटी दिसंबर 2023 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा बी, अर्थात ओज गुण है। इनकी गाथा छोड़ चलो में उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में ओज गुण है। वस्तुतः इस गुण से युक्त काव्य पंक्ति से मन में उत्साह, आवेग तथा वीरता का संचार होता है। इसमें सामासिक शब्दों की बहुलता रहती है तथा संयुक्ताक्षरों का प्रयोग किया जाता है। इस गुण में वीर, रौ तथा विभत्स रस पाए जाते हैं। 74वां प्रश्न, चारुचंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा काव्य गुण है? तो ए प्रसाद, बी ओज, ए माधुर्य, बी ओज, सी प्रसाद और डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी पीजीटी 2023 में पूछा गया। चारुचंद की चंचल किरणें उपर्युक्त पंक्ति में प्रसाद गुण की योजना है। प्रसाद का अर्थ प्रसन्नता या खिलना है। यह गुण ऐसी काव्य रचनाओं में मिलता है जिन्हें पढ़कर सुनकर रचना तुरंत ही समझ में आ जाती है तथा चित्त मन में रच बस जाती है। इसे ओज गुण का विरोधी माना जाता है। 75वां प्रश्न, गुण का संबंध किस सिद्धांत से है? ए रस, बी ध्वनि, ए रस बी रीति, सी रस, ए ध्वनि बी रस, हे ध्वनि, रीति, रस और अलंकार। यूके पीजीटी 2020 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा बी, अर्थात गुण का संबंध रीति से है। गुण का संबंध आचार्य वामन द्वारा प्रतिपादित रीति सिद्धांत से है। इन्होंने गुण और अलंकार का भेद की बात करते हुए कहा है, काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा। रीति संप्रदाय के प्रतिष्ठापक हैं वामन।
इनका कथन है, रीतिरात्मा काव्य विशिष्ट पद रचना रीति रचना काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति। 8वीं शताब्दी में रीति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले आचार्य हैं। इन्होंने पांचाली रीति की उद्भावना किया तथा रीति त्रय वैदर्भी गौड़ी पांचाली का प्रतिपादन किया। 76वां प्रश्न, काव्य गुणों के संबंध में जो कथन सही नहीं है उसे छाटिए। एक, काव्य गुण के आंतरिक सौंदर्य हैं, अलंकार बाह्य शोभा मात्र। बी है, गुण रस के उत्कर्ष और काव्य के शोभा कारक तत्व हैं। सी, काव्य शास्त्र में काव्य गुणों का विवेचन नहीं मिलता। डी, माधुर्य प्रसाद ओज सर्वमान काव्य गुण हैं। केवीएस प्रवक्ता 2014 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा सी, अर्थात काव्य शास्त्र में काव्य गुणों का विवेचन नहीं मिलता। ये कथन सत्य नहीं है। काव्य शास्त्र में काव्य गुणों एवं काव्य दोषों दोनों का विवेचन मिलता है, अतः विकल्प सी का कथन सही नहीं है। 77वां प्रश्न, आचार्य भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या बताई है, 3, 5, 10 या 8। पीजीटी 2004 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा सी, अर्थात 10। काव्य के सौंदर्य में वृद्धि करने वाले और उसमें अनिवार्य रूप से नित्य विद्यमान रहने वाले धर्म को गुण कहते हैं। गुण की अवधारणा भरत मुनि के समय से ही मान्य है। आचार्य भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है। वे इस प्रकार हैं, श्लेष, प्रसाद, समता, समाधि, माधुर्य, ओज, सकुमार, अर्थ, व्यक्ति, उदारता एवं कांति। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है, आचार्य भरत के अनुसार काव्य दोष भी 10 होते हैं। वे इस प्रकार हैं, गूढ़ार्थ, अर्थांतर, अर्थहीन, भिन्नार्थ, एकार्थ, अभिलुप्तार्थ, न्यायापेत, विषम, विसंधि और शब्दच्युत। वामन ने गुणों को काव्य का नित्य धर्म मानकर अलंकारों से अलग किया। आनंदवर्धन ने गुणों को रस का अंग माना और इनकी संख्या 3, ओज, प्रसाद तथा माधुर्य तक ही सीमित कर दी। देव और भिखारी दास ने गुणों की संख्या 10 मानी है। इनमें से किस आचार्य ने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है? ए, क्षेमेंद्र, बी, वामन, सी, भोजराज, डी, भरत मुनि। जीआईसी प्रवक्ता 2017 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा डी, अर्थात भरत मुनि ने। आचार्य भरत के अनुसार काव्य गुण होते हैं 10 होते हैं। पीजीटी 2005 में भी पूछा गया। आचार्य भरत मुनि ने गुणों की संख्या कितनी मानी है? देखिए कितनी बार ये प्रश्न पूछा जा रहा है अलग अलग परीक्षाओं में। तो आचार्य भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या भी 10 मानी है और काव्य दोषों की संख्या भी 10 मानी है। जीआईसी प्रवक्ता 2012 और पीजीटी 2013 में भी पूछा गया। 81वां प्रश्न, आचार्य मम्मट ने काव्य गुण माने हैं। ए, 10, बी, 3, सी, 15 और डी, 8। टीजीटी परीक्षा 2005 में पूछा गया। तो मम्मट ने केवल 3 काव्य गुण माने हैं। गुण कितने प्रकार के होते हैं और उनमें से कौन से गुण आवश्यक हैं, इस विषय पर काव्याचार्यों में मतभेद रहा है। कोई तो गुण की संख्या 10 मानता यथा भरत मुनि और दंडी, कोई 24 गुण मानता यथा भोज, कोई 3 ही गुण मानता है यथा मम्मट। इन सब पर दृष्टिपात करने से ज्ञात होता है कि गुण की संख्या के भेद के संबंध में विभेद अधिकतर 10 गुणों को मानने का अथवा 3 गुणों को मानने का है, क्योंकि अग्निपुराणकार ने भी मुख्य रूप से 3 गुण यथा शब्द गुण, अर्थ गुण और शब्दार्थ गुण माने हैं और इन्हीं के भेदोपभेद किए हैं। इसी प्रकार भोज ने वामन के 10 गुणों के अतिरिक्त 14 गुण भी माने हैं, लेकिन आचार्य मम्मट ने 3 गुण माने हैं, माधुर्य, ओज और प्रसाद। 82वां प्रश्न, आचार्य वामन के अनुसार काव्य के कितने गुण हैं? ए, 12, बी, 9, 3, सी, 20 और डी, 3। पीजीटी 2016 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा सी, अर्थात वामन ने 20 काव्य गुण माने हैं। आचार्य वामन ने काव्य गुणों की संख्या 20 निश्चित कर दी है, जिसमें 10 शब्द गुण और 10 अर्थ गुण हैं। वस्तुतः ये 20 गुण आचार्य भरत के द्वारा उल्लिखित 10 गुण ही हैं। वामन ने केवल शब्द और अर्थ का भेद कर उनकी संख्या द्विगुणित कर दी है। वामन ने 3 रीतियों का उल्लेख किया, गौड़ी, पांचाली और अवैधर्भी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने इस प्रश्न का उत्तर अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में विकल्प डी माना था, किंतु संशोधित उत्तर कुंजी में विकल्प सी अर्थात 3 को सही माना है। 83वां प्रश्न, सही युग्म चिन्हित कीजिए। ए, वैदर्भी माधुर्य, बी, गौड़ी माधुर्य, सी, पांचाली ओज और डी, गौड़ी प्रसाद। टीजीटी 2009 में पूछा गया। ये ए, उसका उत्तर होगा ए, अर्थात वैदर्भी माधुर्य गुण से है। वैदर्भी रीति का संबंध आचार्य विश्वनाथ का कथन है, माधुर्य व्यंजक वर्णे रचना लालितात्मका आवृत्तिरल्य वृत्त्यार्या वैदर्भी रीति ऋष्यते। अर्थात माधुर्य व्यंजक गुणों से युक्त समास रहित पद रचना को वैदर्भी रीति कहते हैं। यह रीति श्रृंगार, करुण एवं शांत रस के लिए अधिक अनुकूल होती है। इसका प्रयोग विदर्भ देश के कवियों ने अधिक किया है।
इसी से इसका नाम वैदर्भी रीति पड़ा। इसका एक अन्य नाम ललिता भी है। मम्मट ने इसे उपनागरिका भी कहा है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है, गौड़ी रीति को परुषा भी कहते हैं। आचार्य मम्मट इसे परिभाषित करते हुए कहते हैं, ओज प्रकाश कैस्तु परुषा, अर्थात जहाँ ओज गुण का प्रकाश होता है वहाँ गौड़ी पुरुषा रीति होती है। इसमें दीर्घ समास युक्त पदावली का प्रयोग उचित माना जाता है। पांचाली रीति के संबंध में कहा गया है, माधुर्य सकुमारियो प्रपन्ना पांचाली, अर्थात पांचाली में मधुरता और सुकुमारता होती है। अगला प्रश्न है, जब द्रास बटालिक टाइगर हिल की सीमा लगी गरजने, जब शहादत लेते हिमगिरी की चट्टाने लगी गरजने, तब जाग उठे ये शेर बबर पौरुष हुंकार उठा था, मातृभूमि की बलिवेदी पर लहू पुकार उठा था। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा काव्य गुण व्यंजित हो रहा है? माधुर्य, बी ओज, सी प्रसाद और डी उपयुक्त तीनों। पीजीटी 2005 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा बी अर्थात ओज गुण। जो वीर रस से संबंधित कविताएं होती हैं उसमें ओज गुण होता है। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में ओज गुण है। ओज गुण वह गुण है जिससे चित्त में स्फूर्ति आ जाए, मन में तेज उत्पन्न हो जाए। ओज गुण से युक्त रस के आस्वादन में चित्त दीप्त होता है, उसमें आवेग उत्पन्न हो जाता है। ओज गुण का क्रमशः वीर से विभत्स में और विभत्स से रौद्र में आधिक्य रहता है। जहाँ द्वित्व वर्णों संयुक्त वर्णों र के संयोग और ट ठ ड ढ की अधिकता हो, समासाधिक्य हो और कठोर वर्णों की रचना हो, वहाँ ओज गुण होता है। अगला प्रश्न है, काव्य का वह गुण जो चित्त में तेज और स्फूर्ति का संचार करता है कौन सा गुण कहलाता है? ए ओज, बी माधुर्य, सी प्रसाद, डी इनमें से कोई नहीं। टीजीटी 2009 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा ए अर्थात ओज गुण कहलाता है। वह काव्य जो चित्त को तेज और स्फूर्ति का संचार कर देता है चित्त में, वो ओज गुण कहलाता है। वीर रस प्रधान रचना में कौन सा गुण होता है? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा ओज गुण होता है। पीजीटी 2011 में पूछा। चिक करही मरकट भालू छलबल करही जेहि खल छीजहो, पंक्ति में कौन सा गुण है? ए प्रसाद, बी ओज, सी माधुर्य। उपयुक्त में से कोई नहीं। यूपीपीएससी एलटी ग्रेड 2018 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा बी अर्थात ओज गुण है। उपयुक्त पंक्ति में ओज गुण है। इस पंक्ति में द्वित्व वर्ण तथा संयुक्त वर्ण र का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, माधुर्य गुण के किस रस में स्थिति होगी? ए करुण रौद्र, बी श्रृंगार करुण, सी श्रृंगार वीर और डी शांत वीर। एनवीएस प्रवक्ता 2019 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा बी अर्थात श्रृंगार और करुण में माधुर्य गुण की स्थिति होती है। माधुर्य गुण की श्रृंगार करुण रस में होगी। प्रसाद की माधुर्य और ओज काव्य के 3 गुण माने जाते हैं। रसों में इनकी अवस्थिति इस प्रकार है। प्रसाद गुण लगभग सभी रसों में पाया जाता है। माधुर्य गुण श्रृंगार और करुण रस में, और ओज गुण वीर और रौद्र रस में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूँ, भाता मुझे सो नव मित्र सा, देखूं उसे मैं नित बार बार, मानो मिला मित्र मुझे पुराना। उपर्युक्त काव्यांश में प्रयुक्त काव्य गुण का नाम है। ए प्रसाद, बी ओज, सी माधुर्य और डी इनमें से कोई नहीं। पीजीटी 2010 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा सी अर्थात माधुर्य गुण है उपर्युक्त इन पंक्तियों में। उपर्युक्त काव्यांश में माधुर्य गुण के है प्रयुक्त हुआ है। माधुर्य गुण की परिभाषा कुलपति मिश्र ने इस प्रकार दी है, द्रव्य चित्त जाके सुनत अति आनंद प्रधान, सुह मधुरता रसुन क्रम प्रथम सरस की आन। चित्त को पिघलाने वाला जो आनंद प्रधान गुण है उसको माधुर्य कहते हैं। यह संयोग श्रृंगार करुण विप्रलंब और शांत में क्रमशः बढ़ता जाता है। मधुर रचना की आवश्यकताएं इस प्रकार बतलाई गई हैं। ट ठ ड ढ से भिन्न वर्ण आदि में अपने वर्गों के अंतिम वर्णों में अंग य न म से युक्त होने पर जैसे मंच कंच पुंज लुंज नाम चंपक इत्यादि माधुर्य के व्यंजक होते हैं। अगला प्रश्न है, कंकनी किंकिनी नुपुर ध्वनि सुनी कहत लखन सन राम हृदय गुनी में कौन सा काव्य गुण है? ए माधुर्य, बी प्रसाद, सी ओज और डी में से कोई नहीं। एनवीएस प्रवक्ता 2014 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा ए अर्थात इन पंक्तियों में माधुर्य गुण है। जिस रचना को पढ़ते पढ़ते अंतःकरण द्रवित हो उठे वह रचना माधुर्य गुण वाली होती है। यह गुण संयोग श्रृंगार से करुण में और करुण में से वियोग में, वियोग से शांत में अधिक अनुभूत होता है। कठोर वर्णों ट ठ ड ढ को छोड़कर मधुर एवं कोमल रचना माधुर्य गुण के मूल हैं। जैसे क से म तक के वर्ण
अंगा इयण न म से युक्त वर्ण हर्ष र और ड़ आदि। उपर्युक्त वर्णों में घुंघरू की आवाज सुनकर श्री राम के मन में अनुराग पैदा होता है, इसलिए यहाँ माधुर्य गुण है। अगला प्रश्न, निरख सखी ये खंजन आए फेरे उनमें रंजन ने नयन इधर मन भाए। इन पंक्तियों में कौन सा गुण है? ए ओज, बी माधुर्य, सी प्रसाद और डी इनमें से कोई नहीं। टीजीटी 2009 में पूछा गया, इसका उत्तर होगा बी, अर्थात इनमें माधुर्य गुण है। ट ठ ड ढ को छोड़कर क से म तक के वर्ण अंगाइण म से युक्त रस रण समास का अभाव या अल्प समास के पद और कोमल मधुर रचना माधुर्य गुण के मूल हैं। उपर्युक्त पदों में नियमानुसार ट ठ ड ढ रहित स्पर्श वर्ण है, भावानुसार पद हैं और समासा भाव है, अतः माधुर्य की व्यंजना हुई है। अगला प्रश्न, नील परिधान बिच सुकुमार खिल रहा मृदुल अधुकुला अंग खिला हो जो बिजली का फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग। इसमें कौन सा गुण है? ए माधुर्य गुण, बी ओज गुण, सी प्रसाद गुण और डी रजोगुण। पीजीटी 2016 में पूछा गया, इसका उत्तर होगा ए, अर्थात इनमें माधुर्य गुण है। प्रस्तुत पंक्तियां जयशंकर प्रसाद कृत कामायनी से ली गई हैं, इसमें माधुर्य गुण है। लगभग पूरी कृति में प्रसाद जी ने माधुर्य गुण का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न, बिंदु में थी तुम सिंधु अनंत एक सुर में समस्त संगीत एक कालिका में अखिल वसंत धरा पर थी तुम स्वयं पुनीत। पंत की पंक्तियां हैं। इस उद्धरण में काव्य गुण है ए ओज, बी प्रसाद, सी माधुर्य, डी इनमें से कोई नहीं। जीआईसी प्रवक्ता 2015 में पूछा गया, इसका उत्तर होगा बी, अर्थात प्रसाद गुण है। प्रस्तुत पंक्तियां पंत जी की काव्य कृति पल्लव से ली गई हैं। उपर्युक्त उद्धरण में प्रसाद काव्य गुण है। जिस प्रकार सूखे ईंधन में अग्नि के समान अथवा स्वच्छ धुले हुए वस्त्र में जल के समान जो रचना पाठक के चित्त में सहसा व्याप्त हो जाती है उसे प्रसाद गुण युक्त कहलाती है। अगला प्रश्न है, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा गुण है? ए माधुर्य, बी ओज, सी प्रसाद और डी इनमें से कोई नहीं। टीजीटी 2021 में पूछा गया, इसका उत्तर होगा बी, अर्थात इसमें ओज गुण है। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। यह काव्य पंक्तियां छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ओज गुण से पूर्ण कविता है। ओज का शाब्दिक अर्थ होता है तेज, प्रताप, दीप्ति, आवेग। वस्तुतः जिस काव्य को पढ़ने या सुनने से मन में उत्साह, साहस या वीरा का भाव उत्पन्न हो उसमें ओज गुण होता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है, काव्य गुण के प्रतिष्ठापक आचार्य वामन हैं। इन्होंने माधुर्य गुण में देखिए आएगा, परिभाषा आएगी, वरदे वीणा वादिनी वरदे। ओज गुण आएगा, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक। और प्रसाद में होगा, शीस पगा न झगा तन पे, ये प्रसाद गुण में आएगा। तो ये हमारी काव्य गुणों पर ये कक्षा यहाँ तक समाप्त होती है। इसके बाद हम काव्य दोष देखेंगे। तब तक आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि पहली बार चैनल पर आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।